नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म के महान आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में होने वाले इस आयोजन के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके शताब्दी समारोह के दौरान डाक टिकट और सिक्के जारी किए। व्यवस्था के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे आने का अवसर देने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता।
ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटका की पुण्य भूमि पर उनका अवतरण हुआ। आध्यात्मिक नाम मिला विद्यानंद, और उनका जीवन विद्या और आनंद का अद्वितीय संगम रहा। उनकी वाणी में गंभीर ज्ञान था, लेकिन शब्द इतने सरल कि हर कोई समझ सके। 150 से अधिक ग्रंथों का लेखन, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों युवाओं को संयम और संस्कृति से जोड़ने का महायज्ञ। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज युग पुरुष थे, युग दृष्टा थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी आध्यात्मिक आभा को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता रहा। समय समय पर वो मुझे अपना मार्गदर्शन भी देते थे, और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। आज उनकी जन्म शताब्दी का ये मंच, मैं यहां भी उनके उसी प्रेम और अपनेपन को महसूस कर रहा हूं। साथियों, हमारा भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम हजारों वर्षों से अमर हैं, क्योंकि हमारे विचार अमर हैं, हमारा चिंतन अमर है, हमारा दर्शन अमर है। और इस दर्शन के स्रोत हैं हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, संत और आचार्य। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी पुरातन परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। कितने ही विषयों पर उनकी विशेषज्ञता थी, कितने ही क्षेत्रों में उनकी दक्षता हासिल थी। उनकी आध्यात्मिक प्रखरता, उनका ज्ञान, कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़, और अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा 18 भाषाओं का ज्ञान, उनके द्वारा की गई साहित्य और धर्म की सेवा, उनकी संगीत साधना, राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण, जीवन का ऐसा कौन सा आयाम है जिसमें उन्होंने आदर्शों के शिखर न छुए हो। वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और वो एक अखंड वितराग दिगंबर मुनि भी थे। जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग। मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। 22 अप्रैल 1925 को प्रकृति की गोद में छिपे कर्नाटक के शेडवाल गांव में एक ऐसी ही असाधारण आत्मा का जन्म हुआ, जो भविष्य में लाखों लोगों के मार्गदर्शन और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य आत्मा का नाम रखा गया सुरेंद्र। बचपन से ही सुरेंद्र के हृदय में करुणा का अद्भुत सागर, प्रत्येक जीव के लिए अपार प्रेम, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और घंटों आत्मा में लीन रहने की प्रवृत्ति थी। वो दौर भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, क्योंकि देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में 16 वर्ष के सुरेंद्र के मन में एक साहसिक विचार जागा
और उन्होंने सभी के सामने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य के मार्ग को चुना। 1946 21 वर्ष की आयु में सुरेंद्र ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर क्षुल्लक पार्श्व कीर्ति वर्णी के रूप में नया जन्म लिया और अपने पूरे जीवन में संपूर्ण भारतवर्ष की 2 बार लगभग 75,000 किलोमीटर की अभूतपूर्व अहिंसा पदयात्रा की, जिसमें भारत के पवित्र तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल शामिल थे। इस दौरान उन्होंने जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। 1963 में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर एक ऐसा पथ चुना जिस पर चलना सामान्य मानव के लिए केवल कल्पनातीत है। नग्न देह, प्रतिदिन अनवरत पदयात्रा, दिन में केवल एक बार आहार जल और कभी कभी जल का भी त्याग, ये उनकी तपस्या और आत्मा को शुद्ध करने की साधना थी। इस दौरान उनकी विद्वता का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, मराठी जैसी अनेक भाषाओं में जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन अध्यापन के महत्व को पूरे विश्व में फैलाया। साथ ही सम्राट खारवेल की हाथी गुफा और सम्राट अशोक के शिलालेखों एवं ताड़पत्र, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो पर उनका शोध अद्वितीय था। भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाणोत्सव एवं 2600वीं जन्म जयंती महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाने एवं श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली स्वामी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक और महावीर जी क्षेत्र के भगवान महावीर स्वामी के राष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक जैसे ऐतिहासिक आयोजनों में उनका अहम योगदान रहा। 22 सितंबर 2019 में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अपने 76 वर्षों के संयममय जीवन को पूर्ण करते हुए यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण का वर्ण किया। जैन धर्म के विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की स्थापना की गई है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार ने भी समाज एवं देश के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने हेतु जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर विद्यानंद पर्व की घोषणा की है। आज उनके 100वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ऐसे महान तपस्वी आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज को भावांजलि अर्पित करती है।